नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और न्यूज 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी इसके लिए शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। कूच बिहार की घटना के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के नादिया में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर दुख जताया। साथ ही साथ कहा कि सुरक्षा बल ने बचाव में गोली चलाई थी, जिसमें 4 लोगों की जान गई है। कूच बिहार हो रही सियासत पर दुख जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से अब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके उकसावे पर इस तरह की घटना हुई। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। बंगाल के नदिया में रोड शो के बाद सीधा हमला ममता बनर्जी पर किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित सिंह हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। अमित, इस रैली में जो बातें अमित शाह ने की है, क्या सीधा हमला ममता बनर्जी पर ही यही सार निकाला जाए? जी हाँ, बिल्कुल सीधा हमला। जैसे ही ये रोड शो खत्म हुआ उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने निशाना साधा, केवल ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कूच बिहार में जो मामला हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत हुई और फायरिंग के तुरंत बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची और आज जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और आनंद बर्मन का जिक्र कहीं भी नहीं किया है, उसी को लेकर उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि आनंद बर्मन जो है राजवंशी परिवार से था, सोसाइटी से ताल्लुक रखता है और इसी वजह से राजवंशी सोसाइटी का उन्हें वोट बैंक नहीं चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए उन्होंने आनंद बर्मन का नाम नहीं लिया। तो सीधा हमला तुष्टीकरण को लेकर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया है। उन्होंने खेद भी जताई है, दुख भी जताया जिस तरीके का मामला सामने आया, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने ममता बनर्जी पर को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनका कहना था अमित शाह का कि जिस तरीके से ममता
बनर्जी कुछ दिनों पहले वहां पहुंची थी उस इलाके में, और उन्होंने कहा था कि सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जब जवान आए तो उन पर हमला करो। तो कहीं जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, कहीं उन्हीं का बयान का तो ये नतीजा नहीं है। तो इस तरीके से अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। शांतिपुर में ये रोड शो करने के बाद ये हमला किया है, और कहीं ना कहीं अमित शाह को लगता है कि ये जो पूरा नदिया जिला है ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है। जी, जगन्नाथ सरकार के पक्ष में रोड शो करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह नदिया जिले में। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये रोड शो किया, जहां तक उन्हें यह सफर करना था वो पूरा नहीं हो पाया। जबरदस्त भीड़ उनके इस रोड शो में उमड़ी और आधे रास्ते में उन्हें यह रोड शो रुकना पड़ा। हम मौजूद हैं नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा में, और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हर कोई चाहता है उनको अपने कैमरे में कैद कर लेना, मोबाइल के कैमरे में कैद करना। और हम बेहद नजदीक की तस्वीरें अमित शाह की दिखा रहे हैं। अमित शाह के रथ पर इस वक्त मौजूद है। अमित शाह के साथ यहाँ के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो भी मौजूद हैं। अमित शाह जो है ये रथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो, और यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है। अमित शाह जो है वो लोगों का अभिवादन फूल फेंक कर और नमस्ते कर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन यहाँ पर ग्रहण करते हुए सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोग इकट्ठा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ लोग इकट्ठा है। अमित शाह का एक झलक पाने के लिए लोग इकट्ठा है। लोग जो है हाथ हिलाकर अमित शाह का अभिवादन यहाँ पर ग्रहण करते हुए, यहाँ पर हर कोई चाहता है उन्हें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना। और इसी वजह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर कोई मोबाइल अपना खोल के उनको कैद करने की कोशिश कर रहा है। और लोग इस तरीके से कटआउट जो है इस सड़क पे अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का कटआउट जो है इस सड़क पर लगाया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जेपी नड्डा का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ, भीड़ इतनी तादाद में है यहाँ पर, लोग इतने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि ये रोड शो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अमित शाह का रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग खड़े हैं अमित शाह को देखने के लिए, और हर कोई अमित शाह को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शांतिपुर। पश्चिम बंगाल के नादिया में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। जगन्नाथ सरकार के लिए शांतिपुर में रोड शो करते हुए चौथे चरण का चुनाव हो चुका है। 5वें और 6ठे चरण के लिए मतदान होगा। अब नादिया जिले की इन 16 विधानसभा सीटों के लिए टीएमसी का गढ़ ये कहा जाता है, लेकिन जबरदस्त भीड़ अमित शाह के इस रोड शो में देखने को मिली। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त यहीं मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, ये तो वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। 16 में 11 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अमित शाह के रोड शो में लोगों की मौजूदगी, लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं और आखिर वजह क्या? बिल्कुल, देखिए सीधी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और आपको सड़क के किनारे गाड़ी को चलने में भी परेशानी हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं, और चारों तरफ लोग जय श्री राम और अमित शाह के जय के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसा ही कारवा जहां भी अमित शाह का रोड शो होता है वैसा दिखाई देता है। ये रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है जहां से मुकुटमणि अधिकारी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और अमित शाह का रोड शो के लिए काफी वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। अपने घरों के पास खड़े होकर लोग छतों पर खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं, और सुबह से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे लोग उनका दीदार करेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ यहाँ पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और खुद अमित शाह सामने खड़े हैं। और आगे कैसे बढ़ा जाए, ताकि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। और ऐसे में गाड़ी को जो जिस रथ पर अमित शाह सवार है उसको बढ़ने में परेशानी हो रही है, क्योंकि इतना खचाखच भीड़ है कि लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल जरूर हो रहा है। लेकिन अमित शाह के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग काफी वक्त से यहाँ पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। जाहिर सी बात है टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन
बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार यहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है और अमित शाह अभी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, अमित शाह का दीदार करना चाहते हैं। और जैसे जैसे यह रथ आगे बढ़ रहा है, कारवां और बढ़ती जा रही है, लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनमें किस तरह का उत्साह इस रानाघाट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, सड़क पर खड़ा होने की जगह नहीं है, तो जो ये फील्ड है यहाँ अंदर तक लोग खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब अमित शाह इस सड़क से गुजरेंगे तो लोग उनसे मुखातिब होंगे, उनका दीदार करेंगे। और एक और हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ छत पर खड़ा होकर लोग अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह का। और ऐसा ही तस्वीर जहाँ से यह रोड शो शुरू हुआ है वहाँ से दिखाई दे रहा है। लोग नाचते गाते और ढोल बजाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस इलाके में जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, कभी सीपीआई का गढ़ रहा है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के पहुंचने के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सड़क पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है और अमित शाह अपने भीड़ से कुछ कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं अमित शाह। देखिए, भीड़ इतनी ज्यादा है कि गाड़ी जो है वो तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। लोग आगे नाचते गाते और ढोल बजाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो सड़क के दोनों किनारे लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे और अमित शाह भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए, मतलब इस सीट जो रानाघाट सीट है, इस पर बीजेपी की जीत हो, इसके लिए लगातार रोड शो चल रहा है। और उसके अलावा आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग यहाँ फूलों की बारिश कर रहे हैं, अमित शाह का अभिवादन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह गुलाब की पंखुड़ी लिए हुए हैं, जो लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। लोग घर से देखिए, खिड़की से लोग कैसे अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं खिड़की के पास और हाथों में फूल लेकर इंतजार कर रही थी कि कब अमित शाह इधर पहुंचेंगे और फिर लोग उनका अभिवादन करेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सड़क पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है, लोग नाचते गाते ढोल बजाते आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बंगाल में चुनाव हो रहा है और ऐसे में जो देश के गृह मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस इलाके में पहुंचे हैं, रानाघाट इलाके में पहुंचे हैं, तो लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और खुशी ऐसी कि मानो सामने कोई वैसा आदमी खड़ा हो जो इन लोगों से बातें करना चाह रहा हो। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे लोग नाचते गाते ढोल बजाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है कि लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। और जो लोग पास में खड़े हैं अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद जब रथ उनके पास तक पहुंचेगा तो अमित शाह का लोग दीदार कर पाएंगे। रानाघाट विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी अपना पूरी ताकत झोंकी हुई है और यहां से बीजेपी के मुकुटमणि अधिकारी उम्मीदवार हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कास्ट में मुकुटमणि भी अमित शाह के साथ खड़े हैं। और एक मंदिर है, मंदिर में देखिए किस तरह की भीड़ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह जब आगे आएंगे तो लोग उनका दीदार करेंगे। विक्ट्री साइन दिखाते हुए अमित शाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सड़क पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। भीड़ इतनी कि गाड़ी बहुत तेज नहीं लेकर जा सकते हैं, इसीलिए बीच बीच में अमित शाह लोगों से ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आगे बढ़ते चलिए। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जितनी भीड़ आगे है उतनी ही भीड़ पीछे भी दिखाई दे रही है, गाड़ी के पीछे भी उतनी ही भीड़ चल रही है। और ये जो मंदिर है इसके दीवारों पर लोग खड़ा होकर, खासकर महिलाएं इस बार ये देखा गया है कि विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक घर से सबसे पहले निकलती हैं, बूथ तक जाती हैं और उसके बाद वोट देकर वापस लौटती हैं। और यहाँ भी महिलाओं की कतार जो है वो
ज्यादा दिखाई दे रही है। सड़कों के किनारे महिलाएं खड़ा होकर इंतजार कर रही है। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े यहाँ पर होर्डिंग और कटआउट लेकर पहुंचे हुए हैं अमित शाह का। तो वहीं जो लोग सड़क के किनारे खड़े हैं वो मोबाइल लेकर एक फोटो बनाना चाहते हैं। लोग जो है इस इलाके में काफी उत्साहित अमित शाह के आने के बाद दिख रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इलाके को टीएमसी का गढ़, सीपीआई का गढ़ माना जाता था, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से यहां पर उत्साहित दिख रहे हैं। सड़कों पर नाचते गाते ढोल बजाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं रानाघाट इलाके में, उनमें खासा उत्साह सड़कों पर। और उसके अलावा जब जहां पर हेलीकॉप्टर उतरना था अमित शाह को, जहां से सवार होकर इस रोड शो के लिए निकलना था, वहां ऐसा लग रहा था कि वहां पर रैली है। चारों तरफ लोग खड़ा होकर और इंतजार कर रहे थे। और अमित शाह जैसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, लोगों को अभिवादन किए, लोगों से हाथ हिलाकर, और उसके बाद बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और भीड़ जो है वो जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है रथ यात्रा, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अमित शाह विक्ट्री का साइन दिखाते हुए गुलाब की पंखुड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए, मुकुटमणि जो बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो खड़ा होकर इंतजार कर रही हैं कि अमित शाह जब इस इलाके में पहुँचेंगे और फिर उनका लोग अभिवादन करेगा, लोग इनका दीदार करेगा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे यह रोड शो आगे बढ़ रहा है, भीड़ वैसे ही बढ़ते जा रही है। और बीच बीच में तो अमित शाह को लोगों से यह अपील भी करना पड़ रहा है कि लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि रथ की स्पीड काफ़ी धीमी है, सड़कें पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में बीजेपी किस तरह से अपना जो है वो पकड़ बनाई हुई है। और जिस गढ़ को टीएमसी का गढ़ कभी माना जाता था वो पूरी तरीके से अब बीजेपी मय ये कहा जा सकता है कि हो चुका है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं वहां छत के ऊपर लोग खड़ा होकर और अमित शाह का दीदार करना चाहते हैं। लोग जो युवक हैं वो छत के ऊपर खड़े हैं मोबाइल लेकर और वहां से वीडियो बना रहे हैं, वहां से फोटो खींचना चाहते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह का इस इलाके में पहुंचने के बाद किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। और जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ रहा है, लोग जो सड़क के किनारे खड़े हैं वो मोबाइल से फोटो लेना चाहते हैं और अमित शाह का अभिवादन लोग करते हुए, देखिए गुलाब के पंखुड़ियों से अमित शाह लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ रहा है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और अमित शाह यहाँ से रथ के ऊपर से विक्ट्री का चिन्ह दिखाते हुए, मुट्ठी बांधकर या लोगों को बताते हुए कि जब इस इलाके में जिस दिन वोट होगा वो बूथ तक पहुँचे और बीजेपी को वोट करें। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लंबी सड़क है और सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही जैसे जैसे यह कारवां आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती ही जा रही है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस इलाके के लोग किस तरह से उत्साहित दिख रहे हैं अमित शाह के आने के बाद। जी चंद्रमोहन, सीधी ताजा तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अपने दोनों कैमरों के जरिए, लेकिन यहां का क्या है सियासी समीकरण, जिन गलियों पर अमित शाह इस वक्त गुजर रहे हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल का सियासी संग्राम, नदिया जिले में 16 विधानसभा सीटें। जिस गली से अमित शाह इस वक्त गुजर रहे हैं ये है रानाघाट विधानसभा की गलियां। ये इकलौती सीट इस जिले की जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 2016 में जबरदस्त जीत हासिल की थी और टीएमसी के ही अबीर रंजन को कम्युनिस्ट पार्टी के रामा विश्वास ने 17,000 से ज्यादा वोटों से इसी रानाघाट विधानसभा सीट से हराया था। लेकिन उत्साह बीजेपी का देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का दावा उनका ये कि इस बार बीजेपी जीत हासिल करेगी और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी। नादिया जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 चरणों में यहां मतदान होगा। अगला चरण 5वां और 6वां।
दोनों ही चरणों में नादिया जिले की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है और अब बीजेपी के लिए वोटों की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह रानाघाट की इस विधानसभा सीट पर, जो इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये तो है सियासी हकीकत और इतिहास वहां का। आप गृह मंत्री क्या अमित शाह से बात कर रहे हैं और क्या नजारा आप इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस सड़क पर किस तरह से भीड़ है और खचाखच चारों तरफ से भीड़ भरी हुई है। जैसे जैसे यह रथ यात्रा आगे आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग खड़ा होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं जब अमित शाह इस इलाके में पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर लोग अभिवादन करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कहीं पर गाने लोग गा रहे हैं तो कोई खड़ा होकर अपने बारी का इंतजार कर रहा है जब अमित शाह इस रानाघाट इलाके में पहुंचेंगे। माना जाता है टीएमसी का गढ़ यह इलाका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह सड़कों पर देखने को मिल रहा है जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के रोड शो के लेकर कितना उत्साहित हैं। और ख़ासकर महिलाएं जो सड़क पर आकर इंतज़ार कर रही हैं कि जब अमित शाह इस इलाके से गुजरेंगे, उनका दीदार करेंगे, लोग उनसे बातें करेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर सड़क पर लोग खड़ा होकर काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर लोगों से बातें करेंगे। जहाँ से यह रथ यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से जहाँ से यह रोड शो शुरू हुई है, वहाँ पर लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे जब अमित शाह वहां पर पहुंचे और उसके बाद लोगों का अभिवादन किए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर चारों तरफ रोड के चारों तरफ लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। भीड़ इतनी खचाखच है कि तेज गाड़ी नहीं चला सकते, काफी जल्दी नहीं जा सकते, लेकिन बीच बीच में अमित शाह लोगों से यह अपील भी कर रहे हैं कि गाड़ी धीरे चलाने के लिए और लोगों को आगे चलने के लिए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ी हुई है और अब लोगों से कुछ कहेंगे अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें जो आपके कैमरे के जरिए पहुंच रही है हमारे दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये सीधी तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह नादिया जिले के रानाघाट में रोड शो करते हुए, बीच बीच में अपनी बात भी जनता के सामने रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन काफिला कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उत्साह लोगों में जबरदस्त।